इस भूमि के अंदर प्रवेश कर गया उसका हर रूप से कल्याण है। देखो, ये एक आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है इस टाइम में। इसका क्या फल मिलता है इसकी तो बखान नहीं कर सकते हम, अपनी जुबान से इतने शब्द नहीं है। अभी 3 साल हो गए हैं बाबा जी को, जी जी और 12 साल के लिए ये अखंड मौन व्रत है। जी और जब तक संकल्प 12 साल में संकल्प पूर्ण नहीं होता है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, कहते हैं। जी जी बिल्कुल। बाकी तो कोई दूसरा जगह है नहीं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए चारों दिशाओं में। उन्हीं दिशाओं के सब अलग अलग हम सन्यासी 10 नाम के अपने तक ही सीमित हो गया। नहीं तो भारत का नागरिक तो ऐसे देव समान होता है, वो तो विश्व के कल्याण हेतु कार्य करता है। भगवान शंकर स्वयं यहाँ वास करते हैं। जब सारी सृष्टि का भी प्रलय हो जाता है तब भी काशी का प्रलय नहीं होता। कहते हैं भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर काशी बसी हुई है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम महाकुंभ के टूर पर हैं और महाकुंभ के बारे में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। रास्ते में चलते चलते एक हमको चिमटे वाले बाबा मिले और काफ़ी रोचक बाबा हैं। लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनको बातें बता रहे हैं कैसे, और उन लोगों को और इंक्लाइन कर रहे हैं सनातन धर्म की ओर। जानते हैं बाबा से ही और बाबा का परिचय जानते हैं। बाबा अपना थोड़ा परिचय दे दें और बताएं अपने बारे में। हम गुरु महाराज ओम नमो नारायण। ओम गुरु महाराज जय गंगा मैया। हम श्री 5-10 नाम जूना अखाड़े के नागा बाबा कन्हैयापुरी। ये हमारे गुरु भाई नागा बाबा रामानुजपुरी मोनी बाबा अच्छा। उदयपुर राजस्थान में रहते हैं। 12 साल से मौन है और इनका अखंड साधना है। मैं रख पकड़ 12 साल के लिए भारत माता गौ माता को भारत माता का राष्ट्रीय माता का दर्जा, इसके लिए इनका संकल्प है। और एक अखंड भारत बनाना, जी अपना वैदिक संस्कार अपना हिंदू धर्म सनातन धर्म उसका प्रचार करना और पूरे विश्व के कल्याण हेतु शांति बनी रहे, इसके लिए बाबा मोरा 12 साल का मौन व्रत धारण तो कर। बाबा के मौन व्रत का मैंने देखा, अभी बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे थे, लिख के स्लेट पे बता रहे थे सारे ज़रूरत जो चीज़ें हैं, पेपर वेपर जो भी है वो लिख के बाबा बता रहे थे और चीज़ें मंगवा रहे थे। तो वैसे बाबा का मौन व्रत कब से शुरू हुआ और थोड़ा मतलब और एलेबोरेट करें इस बात को। अभी 3 साल हो गए हैं बाबा जी को, जी जी और 12 साल के लिए ये अखंड मौन व्रत है। जी और जब तक संकल्प 12 साल में संकल्प पूर्ण नहीं होता है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इनका संकल्प यह है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना सबसे बड़ा संकल्प है। क्योंकि आज गौ माता धरती के ऊपर माता है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और हमारे एक धार्मिक हमारे पूजनीय एक देवता के रूप में है धरती माता, गंगा माता, गौ माता, ये सब पूजनीय है हमारे लिए। तो हम उनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे देश में, सनातन के देश में, एक विश्व में एक ही तो देश है जहाँ पर वैदिक हिंदू संस्कृति संस्कार वाले अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को मानने वाले सनातनी लोग रहते हैं। जी जी बिल्कुल। बाकी तो कोई दूसरा जगह है नहीं है। मूल है ये। और हमारे ही देश के अंदर और हमारी माताओं को, गौ माता को काट के खाया जा रहा है हमारे आगे, तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है। जी मैंने भी सुना था दुर्भाग्य है। मैंने भी शंकराचार्य जी को कहते सुना था कि एक निर्जीव तिरंगे को, हमारा जो झंडा है हमें भी प्राइड है उस बात का, बिल्कुल अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एक उस निर्जीव तिरंगे को कोई फाड़ देता है या कुछ कर देता है तो उसके साथ लीगल एक्शन हो जाता है। लेकिन हमारी गौ माता, जिसको हम माता बोलते हैं, वो आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती और उसका स्लॉटर हमारे यहाँ ही होता है। तो यही है कि हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक होवे और हर नागरिक जागरूक हो और सरकार भी जागरूक होवे। अच्छा। विशेष करके हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि सभी हिंदुओं के सनातन को मानने वालों की एक आस्था का ध्यान रखते हुए
जब आप सबको हमारे देश के अंदर सबको अपने अपने धर्म से रहने की आज्ञा दे रहे हो, सब अपने अपने धर्म से रह रहे हैं, अपने अपने मनमानी कर रहे हैं, तो एक वैदिक सनातन परंपरा है जो ऋषि मुनियों की, जो जिस देश का मूल धर्म है सनातन, उसको कह रहे हो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सनातनी है, हमारा सत्य सनातन हमारा धर्म है। वैदिक हमारी परंपराएं है, हिंदू हमारे संस्कार है। बाबा अब तो जी हमारे देश के अंदर हमारी माताओं का अपमान किया जा रहा है ये, और हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात तो जो राजकारणी में राजा महाराजा लोग बने हुए हैं, उनसे अनुरोध भी है कि वो इस विषय के ऊपर कुछ विचार करे, बुद्धिजीव है वो बैठ के विचार करे और ये संकल्प को पूरा करने में बाबा जी का योगदान दे। अभी कुंभ में बाबा जी आप लोगों से मिलना हुआ सौभाग्य रहा हमारा। वैसे बाबा जी आप कहाँ वास करते हैं, बाबा कहाँ वास करते हैं? देखो बच्चे, वैसे तो बाबा का कोई वास नहीं होता, जी जी लेकिन कहीं न कहीं एक जैसे एक ठिकाना होता है, कहीं कहीं परंपरा चलती है मठों से। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए चारों दिशाओं में, उन्हीं दिशाओं के सब अलग अलग हम सन्यासी 10 नाम के जुना अखाड़े के, तो जी वही अपनी परंपराओं को लेके चलते हैं समाज में। हर एक जगह हमारे शहरों में मठ मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर हमारे गुरु मूर्तियाँ है, गादी सीन है, और वहीं पर सेवा पानी करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। धर्म के प्रचार हेतु, तपस्या हेतु हिमालय के अंदर है, नर्मदा खंड में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में है, कभी राजस्थान की धूप में है, ऐसे साधु संत तपस्या करते रहते हैं। और अभी जैसा कि 2 मैं देख महीने पा से रहा हूँ, गंगा माई के किनारे प्रयागराज के अंदर सभी भक्तों की मनोकामनाओं का आशीर्वाद देते हुए संत महात्मा यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में देख ही रहे हो। जी कुछ महाकुंभ के बारे में आप अपना विचार रखना चाहें, महाकुंभ में लोगों को किस प्रकार यहाँ आना चाहिए, कैसे अपनी श्रद्धा और जगानी चाहिए और कैसे ज्ञान यहाँ ग्रहण करना चाहिए? देखो ये एक आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है इस टाइम में। इसका क्या फल मिलता है इसकी तो बखान नहीं कर सकते हम, अपनी जुबान से इतने शब्द नहीं है इसके पुण्य फल का। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से इसके अंदर आ गया, इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गया, इस भूमि के अंदर प्रवेश कर गया, उसका हर रूप से कल्याण है। चाहे वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, गंगा में नहावे या नहीं नहावे, एक बार आ गया इस क्षेत्र से कनेक्टिविटी हो गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इस समय यहाँ पर मौजूद है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति अदृश्य और अदृश्य दोनों स्वरूप से, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से आ गया तो उसकी बहुत बड़ा कल्याण हो गया। और जो कोई सत्संग कर ली संतों के साथ में बैठ के, कहीं आशीर्वाद ले लिया, कहीं कुछ दान पुण्य कर दिया, तो उसकी तो महिमा वेदों में भी नहीं बताई गई। क्या ऐसा पुण्य अर्जित हो जाएगा। तो मैंने भी अभी घूमते घूमते बाबा मुझे कई संस्थाएं मिली। एक गोवा की संस्था मुझे मिली जिन्होंने ये जो महाकुंभ है उस पर्व को बहुत अच्छे से एनालाइज किया साइंटिफिक तरीके से। जो कुछ इक्विपमेंट के तौर पे जो बातें हम महसूस कर सकते हैं उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट पे मेंटेन करने के लिए, या कहे कि एक साइंटिफिक सबूत देने के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनके ऑब्जर्वेशन में उन्होंने 2019 में भी महाकुंभ से जल लिया था शाही स्नान से पहले। एक पहले वो उसका सैंपल, उसके बाद एक दूसरा सैंपल जब शाही स्नान हो गया, तो अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने बाबा विश्वविद्यालय भी शुरू किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए कि विश्वविद्यालय भी सनातन हिंदू धर्म के बारे में लेकर बनना चाहिए और इस पे थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करके रिसर्चेज होने चाहिए? देखो शिक्षा के अंदर हम कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। ये कुछ वर्षों से हम गुलामी करते रहे, बुद्धि भ्रमित होने के कारण से कुछ लोगों ने, आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया देश के ऊपर, और हम लोगों को गुलाम बनाया एक तरीके से कुछ हजार वर्षों से। तो हमारा एक तरह से बोन ब्रेस हो गया हर एक व्यक्ति का। ब्रेन वॉश। आदमी अपने तक ही सीमित हो गया, नहीं तो भारत का नागरिक तो ऐसे देव समान होता है, वो तो विश्व के कल्याण हेतु कार्य करता है। लेकिन आज हमारे सनातनी उनकी ब्रेन वॉश कर दिया कुछ दिनों से, तो वो सिर्फ वो अपना और अपने तक ही रह जाते हैं।
और शिक्षा हमारा सर्वप्रथम अधिकार रहे। और शिक्षा हम भारतवर्ष से पूरे विश्व को हमने शिक्षा दी है। हमारे आदि अनादि से गुरुकुल परंपरा चलती आई है। बिहार में नालंदा बहुत बड़ा हमारा शिक्षा का केंद्र रहा, जो आक्रमणकारियों ने बार बार उसको विध्वंस किया, बार बार उनको हमारे वेद शास्त्रों को परंपराओं को जला के खंडन मंडन किया बहुत बार। और भी हमारे बहुत बड़े बड़े गुरुकुल रहे हैं। काशी के अंदर हमारा हिंदू BHU जिसको बोलते हैं हिंदू विश्व हिंदू सनातन का स्कूल है। वैदिक संस्कार परंपराओं को वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। और सबसे पुरानी विद्या तो हमारे काशी से ही है। पहले के विद्वान देश विदेश में कहीं भी दुनिया में रहते थे, वो काशी से विद्या ग्रहण करके जाते थे। ब्राह्मण लोग, जगत गुरु भगवान बुद्ध भी यहाँ काशी में ही आए। काशी के अंदर भगवान शंकर स्वयं यहाँ वास करते हैं। जो सारी सृष्टि का भी प्रलय हो जाता है तब भी काशी का प्रलय नहीं होता। कहते हैं भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर काशी बसी हुई है, वो हमेशा अखंड बनी हुई है। तो काशी की विद्वान बहुत प्राचीन परंपरा रही है। हमारी काशी के अंदर विद्वान हुए एक से एक ऋषि मुनियों की धरती है। स्वयं भगवान शंकर वहाँ पर मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं लोगों को। वहाँ पर देश विदेश में लोग पुण्य आत्मा मर जाती है, सिर्फ उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए काशी के अंदर लेके आते हैं ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। तो शिक्षा का हमारा बहुत प्राचीन अधिकार है। कुछ वर्षों से हमारी शिक्षा बदल दी गई है। हमारे को यह अंग्रेजी शिक्षा थोप दी गई ज़बरदस्ती और ब्रेन वॉश होने की वजह से। इसलिए हम अंग्रेजी अपनी परंपराओं की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा को छोड़ के अपनी अंग्रेजी शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा मिशन है अंग्रेजी शिक्षा वालों का, जिन्होंने अपना पूरा मिशनरी पूरे भारत के अंदर फैला दी है। गांव-गांव के अंदर इन्होंने अपना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया है। तो आदमी मजबूर होकर भी, ना चाहते हुए भी, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाएगा। क्योंकि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति, हमारी सरकारी शिक्षा विभाग वो बहुत कमज़ोर है। उनके अंदर कोई सार संभाल नहीं है। तो हर व्यक्ति अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेहतर है कि वे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, कारोबार करें, शिक्षा करें, व्यापार करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ करें। ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे को एक ऋषि परंपरा की जो गुरुकुल पद्धति, जो संस्कार की शिक्षा है, हमारी हिंदू सनातन शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा है, वही चलानी। विश्व गुरु बनने को लेके क्या संस्था ही है जो हमारा सहयोग कर रही है और जो संकल्प उठा रखा है अपनी शिक्षा के लिए। कभी अब हमारी वैदिक शिक्षा पूरे देश के अंदर फैले, गुरुकुल हमारे पूरे देश के अंदर हो, उनसे भी हमारा पूरा आशीर्वाद है उनको। क्या कि वो उस अपने शिक्षा के अंदर अपने वेदों का अध्ययन करवावे, जी जी, ताकि हमारी जो ऋषि मुनि संस्कार